हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। कुछ 8-10 लोगों की लिस्ट ऐसी बताऊंगा, कुछ 8-10 लोगों की कैटेगरी ऐसी होगी कि जिन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे बताऊंगा कि जो इंट्राडे आराम से कर सकते हैं और जरूर शाम तक कुछ ना कुछ पैसा कमा के लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं लिस्ट बताऊंगा उसमें हो सकता है कि आप सारे के सारे लोग 90% लोग जो मेरा वीडियो व्यूअर्स देख रहे हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएं, वो इस लिस्ट से कट जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जो ट्रेडिंग इंट्राडे कर सकते हैं उनकी लिस्ट आप अगर सुनोगे तो शायद, और आप उसको फॉलो करोगे तो आप जरूर इंट्राडे भी कर सकते हो। लेकिन अभी बाय द वे मैं हूं भरत जी पाटिल, और मैं आपको अभी यही टॉपिक पे बताऊंगा कि किसे ट्रेडिंग करनी चाहिए और उनको क्यों नहीं करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए वो भी हम आपको डिटेल में विस्तार से बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हो या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, उसको क्रॉस लगा दीजिए। फ्रेंड्स, क्या है ना कि अगर आप मीटिंग में हो, कभी आपको फोन कॉल आ जाता है, अर्जेंट मीटिंग आ गई, आप इंट्राडे कर रहे हो, आपको उठ के जाना पड़ा, कोई फोन आ गया, उतने में आप, फ्रेंड्स सेकंड्स का खेल होता है यहाँ पे इंट्राडे में। आप सेकंड्स का खेल होता है, आप 9 से 6 जॉब करते हो, थके भाए होते हो, उधर माइंड डाइवर्ट होता है, बॉस आपको कंपनीज में भी आपके परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तो या कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, तो मेरा राय है कि आप इंट्राडे तो जॉब या बिजनेसमैन को करना ही नहीं चाहिए। हाँ, आप अगर घर में किसी को सिखा दोगे, घर में सिखा दो और आप उनसे टाई अप करके रहो तो वो पॉसिबल है, कुछ एक्सटेंट तक पॉसिबल है। फ्रेंड्स, तो बेटर है, आप, मेरा फर्स्ट जो राय है कि आप अगर जॉब या बिजनेसमैन कर रहे हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। सेकंड है हाउसवाइफ, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। आप, हो सकता है आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग उसमें बहुत सारा कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत सारी साइकोलॉजी चाहिए। आप इनिशियली तो मत ही करिए। आप, मैं आपको बताऊंगा आप कब कर सकते हो। आप इनिशियली मत करिए। आपको क्या है ना फ्रेंड्स कि एक प्रैक्टिस बननी जरूरी है। मेरा अगला वीडियो, एक और वीडियो बना हुआ था जिसमें मैंने प्रैक्टिस को चल के आपको बताया हुआ है, वो वीडियो जाके देख लेना, और उसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप अवॉइड करिए इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, जैसे कभी घर में झगड़ा हो रहा है, झगड़े चल रहे हैं, आप बीमार हो, तो फिर आप अवॉइड करिए इंट्राडे ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के वक्त क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, एकदम फास्ट डिसीजंस लेने होते हैं, जो आप, और एक परफेक्ट माइंडसेट चाहिए होता है, जो आप, अगर आप बीमार हैं तो आप उस माइंडसेट से वहां पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप कुछ पीरियड तक, कुछ दिनों तक अवॉइड कर सकते हैं। जब आप बीमार हो, घर में कुछ मूड ठीक नहीं है, तो उस समय आप उसको अवॉइड कर दीजिए। जब मूड अच्छा हो जाएगा, जब आप हेल्दी हो जाएंगे, तब आप शुरू करिए। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए। कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार, आज तो अंबुजा सीमेंट बहुत सारा बढ़ रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं तो बीमार हूँ, बुखार हूँ, फिर भी चालू कर दिया। और नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो उसको ऊपर, प्लीज आप उसको जाने दीजिए, आप कुछ मत करिए। शेयर मार्केट कोई बंद नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, कल कोई बंद हो जाएगा क्या? ये कोई पबजी थोड़ी है कि कल बैन हो जाएगा, ये बैन नहीं होने वाला। ये फ्रेंड्स कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलने वाला चीज है। आज नहीं तो आप ठीक हो जाइए, उसके बाद चालू करिए फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। अगला पॉइंट पे आते हैं। आप अगर वेरी बिगिनर हो, एकदम नए हो, बिल्कुल नए हो शेयर मार्केट में, जैसे कि अभी आपने 8-10 दिन ही हुआ है या 1-1.5 महीना ही हुआ है, और आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके, कहीं से फ्री का डीमैट अकाउंट ओपन करके आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, आपने दोस्तों से, आपका फ्रेंड कर रहा है तो आप उससे इंस्पायर होकर ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो फ्रेंड्स आप इंट्राडे मत करिए। आपको अगर करना है ना, आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। आप कुछ ट्रेड लीजिए, 6-7 दिन उसको रखिए। आपको अगर प्रॉफिट लॉस, फिक्स प्रॉफिट लॉस आप रखिए, वो अगर हो रहा है तो आप स्विंग ट्रेडिंग में करो, लेकिन इंट्राडे मत करो। पहले आप वहां पे जाके प्रैक्टिस करो, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं इंट्राडे भी कर सकता हूं, तब आप इंट्राडे करिए। लेकिन तब तक आप बिगिनर हो तो आप मत करिए। ये मेरी राय है, पर्सनल राय है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग की अगर आपके अंदर आदत है, जनरली सारों में होती है फ्रेंड्स, इवन मैं मेरे अंदर भी कह रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग की अगर आदत है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए। आप
फ्रेंड्स कुछ लोग है ना कि 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 5 6 ट्रेड, बहुत इट इज ए क्राइम फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर एक ट्रेड ले लिया, आपको वाओ मेरे को तो यार एक ही ट्रेड में 5 मिनट में 1000 रुपया मिल गया है, अब मैं दूसरा भी ट्रेड लेता हूँ, दूसरे ट्रेड में और 500 मिल गया, 1500 हो गया फ्रेंड्स आज का तो, और तीसरे ट्रेड में खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। आप मैक्सिमम, मेरा जो राय है कि आप 2 ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा इंट्राडे में मत करो फ्रेंड्स। क्या ज़रूरत है इतना? आपको हो सकता है कि आपको, और कुछ लोग क्या करेंगे, पहले ही ट्रेड में 200 रुपया लॉस हो गया, क्या करो, 200 रुपया कवर करने के चक्कर में दूसरा ट्रेड और लेते हैं, उसमें और 50 घुमा दिए, 250 ही लॉस हुआ, फिर सोचता है कि नहीं अब मेरे को तो 250 ही तो लॉस हुआ है, अगले ट्रेड में उस दिन तो मैंने किया था 500 मिल गया था, मैं फिर से करता हूँ और जाके अपना कैपिटल वॉश आउट हो जाता है फ्रेंड्स। मत करो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से आपकी साइकोलॉजी फिर एक ऐसी मेकअप हो जाती है कि आप उसको बार बार कवर करने की कोशिश करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करोगे, वो चीज़ नहीं करनी है। तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग हो तो आप इंट्राडे तो मत ही करिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ कि उन लोगों की लिस्ट, ये थी लिस्ट कि जिनको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स, और अब मैं बताता हूं कि उनकी लिस्ट जिन्हें ट्रेडिंग करनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप इन सब लिस्ट में आ रहे हो और अगर आपको ये लिस्ट में आना है, जो जिन्हें ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आपको ये जो मैं जो कुछ रूल्स बताऊंगा उसको आप जरूर फॉलो करिए, आप फिर कर सकते हो ट्रेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं शुरू करता हूँ उसको। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। आप ऐसा मत समझिए कि हाँ मेरे अंदर तो है मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सारा अपने माइंड पे, अपनी ग्रीड पे, अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना जरूरी है फ्रेंड्स, वो है पेशेंस। शेयर मार्केट एकदम से ऊपर नीचे चले जाएगा, बहुत सारा एकदम से डाउन आ जाएगा, आप फटाफट बेच दोगे, पता चला 10 मिनट में वापस ऊपर, ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। वो होता है पेशेंस, आप उसको पेशेंस रखिए तो आप जरूर कर सकते हो। पेशेंस कंट्रोल करना सीखिए फ्रेंड्स। चाहिए तो मैं कैसे कंट्रोल कर, आप उसके लिए क्या करिए ना, एक पेशेंस कैसे डेवलप होगा हमारे अंदर, आप योगा करिए, उससे कुछ ट्रेडिंग में फ़ायदा नहीं होगा लेकिन आपकी बॉडी के अंदर फ़ायदा होगा और आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा। आप योगा करने से आप यहाँ पे 100 रुपये नहीं कमा लोगे, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जब पेशेंस डेवलप होगा, एक माइंड, दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, एक माइंडसेट डेवलप होना चाहिए कि नहीं मेरे को तो करना है, और मेरे को अगर 2 ट्रेड, जैसे मैंने बताया कि भाई 2 ही ट्रेड करो तो 2 ट्रेड ही करूंगा, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। मेरे को इतना फिक्स लॉस है, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप करो। मैं एक फिक्स प्रॉफिट, इससे मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लूंगा, तो आप करो फ्रेंड्स। ये अगर आपका स्टेबल माइंडसेट होगा और पेशेंस होगा तो आप जरूर इंट्राडे कर सकते हो। ये बहुत हार्ड वर्क है फ्रेंड्स, इसको अंदर डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा सजेशन था कि आप इंट्राडे ना करके स्विंग ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अगर आपको इंट्राडे करने की फिर भी इच्छा है तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप करो और माइंडसेट डेवलप करो। एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, आप समय दीजिए, आप अपना समय दीजिए उसमें। आप जॉब, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, एक वीडियो में, कि जॉब और बिजनेस कर रहे हो तो आप समय नहीं दे सकते। आप अगर आपके पास समय है तो आप जरूर इंट्राडे कर सकते हो, क्योंकि इसमें समय चाहिए, इसमें हर सेकंड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं फ्रेंड्स। तो आप अपना, और वो समय दे के ने आप फुल टाइम उसमें इन्वॉल्व हो तो फिर आप इंट्राडे कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख से कम कैपिटल है तो आप कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ फ्रेंड्स 1 लाख भी बहुत ज़्यादा हो गया, आप 4000 5000 से ही करना चाहते हो तो आप इंट्राडे करो। आप उससे ज़्यादा आपको लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपकी फैमिली फर्स्ट होनी चाहिए। आप इंट्राडे तब भी कर सकते हो अगर आपको लगातार 2-3 बार से आपको स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है 2-4-5 बार से अगर हो रहा है, या 2-4-5 महीने से हो रहा है, तो फिर आप इंट्राडे में आइए। अगर आपको फिर भी इंट्राडे में लॉस हो रहा है तो आप वापस स्विंग ट्रेडिंग करिए, लेकिन इंट्राडे आप ये सारे पॉइंट्स होंगे फ्रेंड्स तो ही आप करना, अदरवाइज मत करना फ्रेंड्स। मैं मेरे चैनल्स पे आपको बहुत सारी ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज है जिनका बैक टेस्टिंग भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।